आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन विश्वास में आगे बढ़ें, इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि लेखक अतीत में वापस जाने के प्रलोभन के बारे में क्या कहते हैं और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उन पर ध्यान कैसे बनाए रखें। मतलब असल सवाल यही है कि भाई अतीत हमें खींचता क्यों है और हम सच में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होता है इब्रानियों 11:15 के जिक्र से। बाइबल का वो हिस्सा जहां विश्वास के बड़े उदाहरण हैं, अब्राहम और सारा का जिक्र है। उनमें ऐसी क्या बात थी कि वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। लेखक के अनुसार उनका जो ध्यान था, उनका फोकस वही सबसे अहम था। उनकी आंखें वो परमेश्वर के वादों पर टिकी थीं, न कि उन चीजों पर जो वो पीछे छोड़ आए थे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पीछे न देखना नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से एक बेहतर भविष्य की ओर देखना था। परमेश्वर ने जो वादा किया था उस पर नजर थी। और इसका हमारे सोचने के तरीके से क्या कनेक्शन है? लेख कहता है कि हमारे काम तो हमारे विचारों से ही निकलते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? हाँ बिल्कुल। सतमन के लेखन में इसी बात पर जोर है कि अगर कोई इंसान लगातार अपने अतीत के बारे में, पुरानी आदतों या शायद अपनी गलतियों के बारे में ही सोचता रहेगा, तो वो अनजाने में ही उसी तरफ खिंचता चला जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप गाड़ी आगे चला रहे हैं पर शीशे में लगातार पीछे ही देख रहे हैं। हाँ, मुश्किल होगा। जाहिर है, बहुत मुश्किल। शायद इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि अगर अब्राहम और सारा अपने छोड़े हुए देश को याद करते रहते तो उनके पास लौटने का मौका भी था और शायद इच्छा भी हो जाती, वो वापस जा सकते थे। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। लेखक एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अतीत को अतीत कहने की एक वजह है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आने वाले कल में, हमारे भविष्य में कुछ अद्भुत चीजें रखी हैं। तो फिर पीछे क्यों देखें? लेखक हमें चेतावनी देता है कि काश ऐसा होता या अगर वैसा हो जाता वाले विचारों के जाल में ना फंसें। बिल्कुल। परमेश्वर की योजना हमारे पीछे नहीं, वो तो आगे है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। अपना ध्यान बदलो। जो पीछे छूट गया उस पे अफसोस करने की बजाय उस सफर पर ध्यान लगाओ जो परमेश्वर ने आगे तय किया है। यहाँ तक कि लेख में ये सलाह भी है कि ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो सकारात्मक हो, जिनका विश्वास मजबूत हो। हाँ, माहौल का असर तो पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा माहौल आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच रखने की बात है? उससे थोड़ा ज्यादा है ये। अच्छा, ये बल्कि ये एक सक्रिय, एक तरह का मानसिक अनुशासन है। विश्वास के साथ आगे देखने से न सिर्फ उम्मीद मिलती है, बल्कि ये हमें उन प्रलोभनों से भी बचाता है जो हमें पीछे खींच सकते हैं। ये एक सचेत चुनाव है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से जो मुख्य सीख मिलती है वो ये है कि हमारा ध्यान ही हमारी दिशा तय करता है। अतीत में उलझे रहना हमें पीछे खींच सकता है, जबकि परमेश्वर की भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना वो हमें विश्वास में आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को अतीत की पकड़ से छुड़ाकर परमेश्वर ने जो भविष्य तय किया है उस ओर कैसे मोड़ सकता है, खासकर तब जब पुरानी आदतें या गलतियां या शायद पुराने दुख वो बहुत भारी लगते हों। लेख में प्रार्थना और संगति का सुझाव तो है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में लाने के व्यावहारिक तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।